नमस्कार दोस्तों, मिश्रा जी विथ एक्सेप्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मयंक मिश्रा आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को हल करवाने जा रहा हूँ। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाया करे। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अज्ञात लिपि थी। तो आइए आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। आइए अपने आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन दोस्तों धान्यागार था। आइए आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ दोस्तों ज्ञान होता है। ए विकल्प इज राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अशोक का रुमिनदेही स्तंभ गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में इससे जानकारी मिलती है। सातवें प्रश्न की तरफ हम और आप चलते हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। आइए आगे चलते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की तरफ। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद जब बहुत लोग जो है वहाँ पे बहुत लोगों की मौत हो गई थी, तो अशोक जो है उससे बहुत प्रभावित हुए और उस कलिंग के युद्ध के बाद उनके जीवन में बहुत जो प्रशासनिक नीति थी और शासन करने में बहुत बड़ा प्रभाव आया था उसके बाद से। तो इसका बी विकल्प सही होगा। आइए आगे चलते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो आपको पता होगा 1206 ईस्वी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। 1206 13वीं शताब्दी। इस विकल्प का राइट आंसर 13वीं शताब्दी होगा। आइए आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। तो भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था, जो 1526 में भारत आया था। तो दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था। 10 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने हमने आज प्रस्तुत किया। तो आप लोग चैनल पे जो नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार मित्रों।